सर जनरली ये सुनने को मिला है कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद हल्की सी आपकी बीमारी थोड़ी स्लाइटली बढ़ जाती है। इसको हम 3 तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है? और ये जो सवाल है आम जनता से ज़्यादा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो वहाँ पर प्रिस्क्राइब कर रहा दवा। इसमें 3 चीज़ अपने को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एक कि जो पेशेंट कंप्लेन आपको कर रहा है कि उसकी जो सिम्पटम्स है बढ़ गए हैं, कि क्या वो होम्योपैथी एग्रीवेशन है, ठीक है? क्या वो डिज़ीज़ एग्रीवेशन है या फिर क्या वो मेडिसिनल एग्रीवेशन है? और इन तीनों को आपको अलग-अलग करना आना चाहिए, ठीक है? होम्योपैथी एग्रीवेशन के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि क्योंकि आप अगर होम्योपैथी दवाओं के एक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहें, तो हम ऐसा क्या करते हैं होम्योपैथी दवाओं में कि जो भी पेशेंट सिम्पटम लेके आ रहा है, ठीक है? हमारी दवाओं के ज़रिए और उसके पोटेंसी के ज़रिए हमेशा हम उसकी जो बीमारी की इंटेंसिटी है, उसको मापदंड के रूप में रख कर हम अपनी जो दवाई की पोटेंसी उससे हमेशा ज़्यादा देते हैं। और पोटेंसी ज़्यादा होने की वजह से, हल्की से ज़्यादा होने की वजह से कई बार होम्योपैथी एग्रीवेशन देखने को मिलता है। होता उसमें क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट आपके पास आया है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ पर खराश हो रही है, इसमें खुजली है, जलन है और बारिश के मौसम में ये बढ़ जाता है। आपने उस सिम्पटम को लिया, मटेरियल मेडिका से मैच किया और कोई भी ए नाम की दवा आपने उसको दे दी। पोटेंसी आपने 30 या 200 जो भी आपको उसकी ससेप्टेबिलिटी के रूप में लगी, आपने वो दवा उसको दे दी। दवा देने के बाद वो कंप्लेन करता है कि सर जो उसमें खुजली थी वो थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है? तो ये जो स्लाइट हल्का सा जो उसकी जो खुजली बढ़ी है, वो ये शो करता है कि उसकी डिजीज़ के ही सिम्पटम हल्के से एग्रेवेट हुए हैं। लेकिन जब आपसे आप थोड़ा और क्वेरी करते हैं उसकी बीमारी के बारे में, तो वो आपसे ये बात शेयर करता है कि सर हल्की सी खुजली तो बढ़ी है, लेकिन बाकी चीज़ों में मेरे को आराम है। क्योंकि हम केस लेते समय यही पूछते हैं कि जब से बीमारी हुई है तो आपके एपेटाइट में, आपकी हंगर में, आपके प्यास में क्या फ़र्क आया? तो जब वो आपको ये बात बोलता है कि सर ये हल्की सी खुजली तो बढ़ी है, लेकिन सर जैसे मेरे को पहले भूख कम हो गई थी, मेरी भूख अब बहुत बेहतर हो गई है। मेरे को नींद लेट में आती थी, अब नींद बेटर हो गई है। पानी की प्यास पहले से बढ़ गई है। तो आपने ये चीज़ देखी कि हाँ, थोड़ा-सा अगर उसके जो सिम्पटम्स हैं वो हल्के से एग्रेवेट हुए हैं, कौन-सी डिज़ीज़ के सिम्पटम? यानी जो सिम्पटम वो लेके ही आया था वही सिम्पटम में हल्का-सा एग्रेवेशन हुआ है, ठीक है? और लेकिन उसके बाकी सिम्पटम जो फिज़िकल जनरल्स के सिम्पटम थे या मेंटल जनरल्स के सिम्पटम थे, वो उसमें आपको हल्का-सा बेहतर वो महसूस कर रहा है। तो फिर आप ये एनालाइज़ करते हैं कि ये जो है, ये होम्योपैथी एग्रीवेशन है और ये गुड साइन है। यानी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो स्लाइट इंटेंसिफिकेशन हुआ है सिम्पटम का, वो थोड़ी देर बाद अपने आप चला जाएगा। मेडिसिन वर्क कर रही है। हाँ, मेडिसिन काम कर रही है और धीरे-धीरे ये जो सिम्पटम है, ये अपने आप सबसाइड हो जाएगा और पेशेंट रिकवरी की तरफ जा रहा है। ठीक है? ये हो गया होम्योपैथी एग्रीवेशन के बारे में। दूसरा, अगर पेशेंट आपको ये बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं आपके पास ये सारी कंप्लेंट लेके आया था, लेकिन आप जो है मेरे को कुछ नए सिम्पटम्स आने चालू हो गए हैं दवा लेने के बाद। आपने उन सिम्पटम्स को जाँचा, परखा और फिर जब आपने ये देखा कि ये जो सिम्पटम पेशेंट बता रहा है, ये सिम्पटम जो आपने दवा दी है, ठीक है? वो दवा को जब आपने पढ़ा, तो वो उसी के सिम्पटम थे। या कहीं न कहीं इससे ये पता चलता है कि जो आपने दवा दी है, वो दवा पेशेंट को प्रूव हो रही है। यानी ये वो मेडिसिनल सिम्पटम है। यानी मेडिसिनल एग्रीवेशन जो आपने दवा दी है, ये उसी के सिम्पटम वो हैं जो बाहर आ रहे हैं और वो आपने कैसे मैच किया? अपने मटेरियल मेडिका की नॉलेज से। ठीक है? अब इसको कैसे टैकल करते हैं, इसका खुद का एक अप्रोच है, वो आप कॉग्निटिव मेडिसिन में है और उसको आप बताने के लिए हम कभी और चर्चा इसके बारे में करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिम्पटम है, वो है ये आपकी जो दवा दी है आपने, ये उसके सिम्पटम है। ठीक है? तो इसमें आपकी मटेरियल मेडिका की नॉलेज आपको हेल्प करेगी। कई बार क्या होता है, आपने इसी केस को हम ले लेते हैं कि पेशेंट ने जो भी आपको कंप्लेंट करी, खुजली हो रही है, इसमें से जो खुजाल मस्ती है उससे पानी सा निकलता है, ठीक है? और ये रेनी सीज़न में बढ़ रहा है, ये सिम्पटम आपका पेशेंट लेकर आया, आपने उसको दवा दी। उसके बाद आपको कहता है सर डॉक्टर साहब मैं जो आपको जो चीज़ आपने जो दवा दी है, दवा होने के बाद जो है पहले तो ये हाथ में था, अब ये पैर में चालू हो गया, ठीक है? या किसी और अंग में होना चालू हो गया, ठीक है? या फिर मेरे को कोई और कंप्लेंट होना चालू हो गई है। आपने उस सिम्पटम को पढ़ा, परखा, फिर आपने क्या देखा कि जो फिज़िकल जनरल्स आपने लिए थे, उसकी भूख, प्यास, नींद, ठीक है? उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, वो पहले से ज़्यादा खराब होती जा रही है। ये जो सिम्पटम है जो आपके पास है, जो पहले कम इंटेंसिफ़ाई था, अब ज़्यादा बढ़ के और आ रहा है।
पहले हाथ में था, अब पैर में भी हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको समझ आ रहा है और आपकी मेडिसिन की नॉलेज से आप ये चीज़ कोरिलेट करेंगे कि नहीं, ना तो ये होम्योपैथी एग्रीवेशन है, मैटरनिटी की नॉलेज आपको ये बता देगी कि ये जो है मेडिसिन एग्रीवेशन भी नहीं है, ये डिजीज़ एग्रीवेशन है, ठीक है। यानी जो पेशेंट की बीमारी है वो और बढ़ती जा रही है और जो दवा आपने दी है वो गलत है, ठीक है। तो इसमें प्रोटोकॉल बहुत बेसिक प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, आप केस को दोबारा एनालाइज करें और नई दवा दीजिए, और जिससे ये जो पेशेंट है वो ठीक होगा। और दवा देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो पुराने सिम्टम थे और जो नए सिम्टम हैं उन दोनों को ही साथ में जोड़ना है, एनालाइज करना है, और जो दवा होगी वो आपके पुराने सिम्टम और नए सिम्टम दोनों को ही कंसिडर करके देनी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आई? जी सर। सर जब होम्योपैथी डॉक्टर जब मेडिसिन देता है पेशेंट को, जनरली वो उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करता। हाँ, ये देखने में आता है। पहली बात मैं बोलूँ, अगर ये जो जनरली ये चीज़ देखी गई है वो प्राइवेट सेक्टर में या जो लोग अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स चला रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ होती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऐसा पॉसिबल है, होता ही नहीं है कि आप दवा का नाम प्रिस्क्रिप्शन में ना लिखें। ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल आंसर मैं आपको देता हूँ, ऐसा क्यों है। जनरली क्या होता है कि हम होम्योपैथी जो स्टूडेंट्स हैं, जब हम अपनी दवाओं के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, तो हर मेडिसिन का एक अपना कैरेक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि पल्सडेला बहुत ही माइल्ड, जेंटल, टिमिड तरीके की फीमेल्स होती हैं। नक्स मोमिका बहुत ही ज़्यादा आर्डेंट, बहुत पैशनेट तरीके का होता है। लाइकोपोडियम जो होता है बहुत जुझारू, हाँ, और बहुत चुगली करने वाला। लेक्सिस बहुत ज़्यादा जेलेसी कैरेक्टर रहता है। तो मेन जो इशू है जो डॉक्टर्स ने फेस करते हैं कि जब कोई होम्योपैथी स्टूडेंट जाता है दवा लेने, तो वहाँ पर क्या रहता है, अगर आपने उनको दवा लिख के दे दी कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दे दूँ कि तुम्हारी दवा लेकेसिस करके है, तो लेकेसिस जो दवा है उसकी छवि जो है मेट्रोमेडिका में इतनी बेहतर नहीं है। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि अरे मैं तो लेकेसिस हूँ नहीं, लेकेसिस दे दीजिए मेरे को, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकली पेशेंट को इस चीज़ का लगता है कि ये दवा मेरे पे काम नहीं करेगी। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ठीक है। दवा के एक्शन का कोई रिलेशन नहीं है दवा का पता होने से, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब ने मेरे को गलत दवा दी है, क्योंकि आप खुद होम्योपैथी स्टूडेंट हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं सल्फर हूँ, कई लोग एक दूसरे को अपने को नक्स में कोई अपने को सल्फर, कोई अपने को पल्सडेला बोलता है। फिर आने जो डॉक्टर आपको देख रहा है वो आपको मान लीजिए सल्फर है तो वो आपको लाइकोपोडियम दे देता है, तो फिर मन में रहता है अरे मैं तो लाइकोपोडियम नहीं, लाइकोपोडियम मेरे पे काम ही नहीं करेगी, ये गलत दवा दी है इन्होंने। तो ये एक मेजर कंसर्न जो है मेरे को लगता है, इसलिए ही डॉक्टर्स जो हैं वो दवा नहीं लिख के देते हैं अपने होम्योपैथी स्टूडेंट्स को। ये जो तुम बात जो बोल रहे हो ये मोस्ट कॉमनली होम्योपैथी स्टूडेंट्स को दवा नहीं बताई जाती, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है। जनरल पब्लिक को जो है दवा क्यों नहीं बताई जाती है, इसके पीछे एक और जो रीज़न जो मेरे को सब्जेक्टिवली लगता है ऐसा है कि ऐसा लोग मानते हैं कि होम्योपैथी दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको पॉडकास्ट के थ्रू ये बात बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ कि चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो या कोई पद्धति हो, दवा का लिमिट से ज़्यादा उपयोग करने में उसका साइड इफेक्ट शो होता है। ये बात सच है कि हमारे यहाँ दवाएं डायनेमिक लेवल पे काम करती है, लेकिन कई बार हम मदर टिंचर्स को भी प्रिस्क्राइब करते हैं और मदर टिंचर्स जो है क्रूड फॉर्म में रहती है, ऐसा देखा गया है। और ये चीज़ मैंने भी महसूस करी है कि अगर आप पेशेंट को दवा दे देते हैं, उस मदर टिंचर्स भी होती है, डायनेमिक लेवल की पोटेंटाइज रेमेडीज़ भी होती हैं, और दवा देने के बाद अगर पेशेंट को असर पड़ता है, ठीक है, तो पेशेंट के दिमाग में क्या रहता है कि दवा तो काम कर रही है, तो बजाय डॉक्टर को दिखाए वो ओवर द काउंटर जाके दवा वो ले लेता है। क्योंकि सिंपल सा एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे 100, 200, 400, 500 जैसे भी जिसकी फीस रहती है वो प्रिस्क्राइब आपसे लेता है उसकी, और वही दवा अगर बाहर से लेते हो वो दवा आपको कम दाम में मिलती है, क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं वो भी दवाएं का रेट जो है बजाय एलोपैथी दवा से कम रेट में आपको मिल जाती है। तो वो ये सोचता है कि दवा तो सही है डॉक्टर साहब की, मेरे को असर भी पड़ रहा है, तो क्यों ना डॉक्टर साहब को बिना दिखाए हम बाहर से दवा ले लें, क्योंकि उसको दवा उसको मिली रहती है। इस वजह से क्या रहता है, जो डॉक्टर रहता है उसका जो केस है, ठीक है, वो जो है वो ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स जो डॉक्टर को फेस करनी पड़ती है उसका केस ख़राब होता है, और क्यों केस ख़राब ना हो इस वजह से मैक्सिमम डॉक्टर जो हैं अपनी दवाओं को अपने पेशेंट्स को नहीं बताते हैं। ये जो मेरा मानना है, ये जो मेजर कंसर्न जो है जो मैंने भी फेस किया है, और मुझे लगता है जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी चीज़ फेस करनी पड़ती होगी, इस वजह से वो दवा का नाम नहीं बताते हैं। लेकिन
आपके पॉडकास्ट के ज़रिए मैं फिर से ये बात बोलना चाहूँगा कि दवा का नाम आपको अपने पेशेंट्स को बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पे अपना दवा का नाम नहीं लिखते हैं तो उस पे आप पे लीगल एक्शन हो सकता है।